तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द जाहिल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई आप लोग की भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं एग्ज़ाम 2000 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बोर्ड 2023 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें से आपको मैं ये क्वेश्चन 300 के आसपास आएंगे, जो मैं अभी आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से 300 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे 10 पार्ट बनेंगे। अभी पार्ट 1 बन के जा रहा है फ्रेंड्स, और पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 10 तक जाएगा, और 300 क्वेश्चन जो आएंगे इसमें से आपको इसमें से कहीं से भी मैं फ्रेंड्स आपसे मैं वादा करता हूँ कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा इसी में से कंफर्म आता है हर साल, और इसी में से आएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इसी में से बाहर कभी भी नहीं अगर जाएगा तो फ्रेंड्स आप बता दीजिएगा मुझे एग्जाम बाद, क्योंकि इसी में से जितना भी क्वेश्चन आया है हर बार ये मॉडल पेपर में जो बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही क्वेश्चन वीवीआई मॉडल पेपर है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हिंदी का 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मिक्स चैप्टर वाइज करा रहा हूँ अभी, और जो आने अभी एक आध दिनों में हो सकेगा तो मैं बातचीत, जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर बातचीत, तो मैं वैसे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। तो फिर मैं अभी देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है मोहन राकेश, सी में है नामवर सिंह, और डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका बातचीत शीर्षक के निबंध का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। पता ही आपको बालकृष्ण भट्ट, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो आप फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उसने कहा था कहानी के नायक जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए लहना सिंह, क्योंकि लहना सिंह उसमें जो किरदार, उसमें बहुत ही वीवीआई किरदार लहना सिंह ने निभाया था। बी में है बोधा सिंह, सी में है वजीरा सिंह, डी में है हजारा सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए लहना सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। तो अब आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो ये जो मैं फ्रेंड्स आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो जन्म है और वो मृत्यु, ये दोनों जो बहुत ही जो एग्जाम में कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे इसमें से पूछे जाते ही हैं। तो 5-10 क्वेश्चन जाते ही पूछे, हर साल पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए मैं एक अलग से जन्म और जितने भी सब लेखक उनके जन्म और मृत्यु अलग से मैं आपको लिख कर अपने हाथों से हैंडेड करके रिटन करके मैं प्रोवाइड करूँगा, PDF के अनुसार प्रोवाइड करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, और यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1844। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844। 5वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ए में अमृतसर, बी में लुधियाना, सी में है जयपुर, डी में है लखनऊ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अमृतसर। 6th क्वेश्चन क्या, बातचीत का साहित्य की कौन सी विधा है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बातचीत साहित्य कौन सी विधा है? तो इसका ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है कहानी, सी है निबंध, और ऑप्शन डी है नाटक। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बातचीत साहित्य का कौन सी विधा? तो निबंध है ये। अब क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय सिपाहियों किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का ए में है फ्रांसीसियों के साथ, बी में है तुर्कों के साथ, सी में है अंग्रेजों के साथ, डी में है जर्मनी के साथ। तो मैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय सिपाहियों का किसके संघर्ष जो हुआ था वो हुआ था 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा जर्मनी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो ऑप्शन ए है अपोलो अस्पताल, बी में है श्री राम नर्सिंग होम, सी में है PMCH पटना, और डी में है विलिंगटन नर्सिंग होम। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विलिंगटन नर्सिंग होम। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है मेरा? आगे पूछ रहा है फ्रेंड्स मेरा ऑप्शन क्वेश्चन 9 है मेरा, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? ए में है बेन जॉनसन, बी में है मार्क जॉनसन, सी में है नील जॉनसन, डी में है एलिन जॉनसन।
ये क्वेश्चन भी बहुत ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है फ्रेंड्स। मैं बता दे रहा हूँ जितना भी क्वेश्चन है सब बोर्ड में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ये मेरे 100% मैं लिख के देता हूँ आपको। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बेन जॉनसन। ठीक है फ्रेंड्स, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन का कहना था। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया है, ए रूस का, बी ब्रिटेन का, सी जापान का, डी अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को किसका, जब वो जर्मनी अमेरिका गए थे तो उनको अमेरिका से जब वापस आए थे तो उनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर मेरा 8 पूछ रहा है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, ए में है सूबेदार ने, बी में बोधा सिंह ने, सी में लहना सिंह ने और डी में है वजीरा सिंह ने। तो फिर मैं बताता हूँ कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने। ठीक है, और फिर 12 नंबर क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ए में है उमा शंकर दीक्षित को, सी में है, बी में है शीला दीक्षित को, सी में है सुरेंद्र दीक्षित को और डी में है हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स ए उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए में है न्यूटन ब्रह्मचारी, सी में है 100 अजान एक सुजान, सी में है शब्दाव का अभाव और डी में है परीक्षा गुरु। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पूछ रहा है 14 क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। ए में है जबलपुर मध्य प्रदेश, बी में है इटारसी मध्य प्रदेश, सी में है जयपुर राजस्थान और डी में है लम्ही वाराणसी। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान। 15 नंबर क्वेश्चन में से पूछ रहा है फ्रेंड्स कि संयोगिता समयवर रचना है। ए में है ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन बी में है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी श्रीनिवास दास की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा मेरे फ्रेंड्स कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ए में है रेल का टिकट का खेल, ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई फ्रेंड्स। बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका, डी में है परिचय विधा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा रेल का टिकट का खेल। ठीक है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है रेल का टिकट का खेल किसने रचा था, तो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स, 17 नंबर मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए है दिव्य प्रेम की कहानी, बी है प्रेम की बलिदान की कहानी, सी है युद्ध कहानी और डी में है उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो आता है ना उपयुक्त तीनों, तो इसमें अधिकांश आपको तीनों का तीनों सही होता है। जैसे इसमें 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसी तरह उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता है, तो इसमें दिव्य प्रेम की कहानी से प्रेम की भी कहानी है, प्रेम का पीर का बलिदान जो लहना सिंह ने बलिदान दिया ये भी है। इसमें जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था वो ये भी युद्ध की कहानी। तो इसमें युक्त तीनों की कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत भी क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण IAS की परीक्षा कहाँ से पास की। ये जो होता है ना कि IAS की और मैट्रिक्स की परीक्षा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। ए में है पटना कॉलेज, बी में है पटना साइंस कॉलेज, सी में हिंदू विश्वविद्यालय और डी में है विहार विद्यापीठ। तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विहार विद्यापीठ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका 19वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैं ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी है प्रेमचंद युग और सी है द्विवेदी युग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो 19 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा भारतेंदु का युग के। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को और चलते हैं। किस पाठ से युक्ति है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में ये पूछे जा चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप ये जो क्या बोलता है आप देख लो किताब उठा के 2018, 2020, 2018, 2017 के जितने भी मतलब एग्जामिनेशन सब पूछे गए थे क्वेश्चन है मैं देख चुका हूँ। ए में ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी में है सुखमय जीवन का, सी में है बुद्धू का कांटा और डी में है भोगे हुए दिन। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, क्योंकि लहना मरने से पहले उसे मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। लहना सिंह को ये दिखाई दिया था।
और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताइए। तो अर्धनारीश्वर का शीर्षक के निबंधकार का नाम है ए, ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी में है सुमित्रा नंदन पंत और डी में जगदीश चंद्र माथुर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज में कहानी की नायिका इसका ऑप्शन बी राइट आंसर मालती हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है। ए में इसका देखिए मधुमालती है, सी में है मालविका है और डी में है माधवी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मालती। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका क्या पूछ रहा है कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? फ्रेंड्स ये भी बहुत भी क्वेश्चन है। हमें अपने भगत सिंह पे भारत का बेटा उसे नाम दे देना चाहिए, क्योंकि भारत का पुत्र जो है भगत सिंह है और इसका माता पिता का उनकी मृत्यु का हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह उनकी मृत्यु हुआ था 23 जुलाई 1931। ऐसे ही 23 मार्च 23 मार्च 1931 में इनका मृत्यु हो गया था। जन्म तो याद नहीं है और ये क्वेश्चन बहुत भी है। तो ऑप्शन ए बोला धनवती एवं सरदार किशन सिंह, बी बोला विधावती एवं सरदार किशन सिंह, सी बोला कलावती एवं सरदार हरिकिशन सिंह और डी बोला वीर जननी एवं सरदार कृष्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विधावती एवं सरदार किशन सिंह। भगत सिंह का माता पिता का नाम विधावती एवं सरदार किशन सिंह। अब फ्रेंड्स अब इसका चलते हैं 23 नंबर हो गया फ्रेंड्स। अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो 24 नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि जिस पुरुषों में नारीत्व नहीं है, ये क्वेश्चन अर्धनारीश्वर से लिया गया है। जिस पुरुषों में नारीत्व नहीं है, ए में संपूर्ण, बी में है अपूर्ण, सी में है अधूरा और डी में है अर्धपूर्ण। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा अपूर्ण, बी में अपूर्ण, क्योंकि उसमें दिया गया है पुरुष का नारीत्व नहीं है, यानी कि अधूरा रह जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अपूर्ण हो जाता है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं होता वो अपूर्ण है। क्वेश्चन रोज से देखिए, फिर रोज से पूछा जा चुका क्वेश्चन पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन रोज इनमें से क्या है? ए में निबंध, बी में कहानी, सी में उपन्यास का अंश और डी में है आलोचना का अंश। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी है। ये रोज क्या है? तो कहानी है। 26 नंबर क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है इटारसी मध्य प्रदेश, बी है सिमरिया बेगूसराय बिहार, डी है लम्हे वाराणसी और डी में ढाका बंगाल। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो भी आप लोग बिहार के बच्चे हो, मैं ये हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रामधारी सिंह दिनकर है वो हमारे बहुत अच्छे बिहार के बहुत अच्छे कविताकार हैं। उन्होंने बहुत सी कई कविता लिखी है, जैसे मैं अर्धनारीश्वर उन्हीं का लिखा गया है और फिर कई कविता है। तो इस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमरिया बेगूसराय बिहार का ये रहने वाले थे, इनका जन्म हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है? ए में है उदय प्रकाश, बी में है अगय जी, सी में है मलयज और डी में है मणि मधुकर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी अगय जी, अगय जी का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको पहले बताया था कि इसका मृत्यु मैं 23 मार्च 1931 बताया था। इसमें भी देखिए आगे ऑप्शन। तो इसका भगत सिंह का फांसी की सज़ा कब मिली थी? ऑप्शन ए है 21 मार्च 1929, बी है 22 मार्च 1930, सी में है 23 मार्च 1931 और डी में है 24 मार्च 1932। तो इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 23 मार्च 1931। ये बहुत बेबिया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान लगाइए कि क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किस वाद से हैं, अगर किस वाद से, ये भी क्वेश्चन पर बहुत मतलब ये सब क्वेश्चन जो है छायावाद प्रयोगवाद ये सब जो है वाद वाला क्वेश्चन ये सब पूछता है। फिर ये जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है छायावाद, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी बोल रहा है रहस्यवाद, ऑप्शन बी बोल रहा है संवादतावाद। तो इसका 29वां का राइट आंसर हो जाएगा बी प्रयोगवाद। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप मुझे ये होता होगा कि मुझे ये लग रहा है कि अगर आपको किसी तरह का अगर कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का अगर और आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हिंदी में देखिए अभी 30 नंबर मैं आपको बताया कि ये 300 क्वेश्चन रोज ये पार्ट 1 है, पार्ट 10 तक ये क्वेश्चन जाएगा। तो 300 क्वेश्चन इससे कहीं भी बिहार में आपको पूछा नहीं जा चुका। और अगर पूछते और मैं कुछ और भी अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूँगा जो आपको वो भी पूछे जा चुके हैं और पूछते हैं हर साल।
तो 30 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए में है हुंकार, बी में है रश्मि रथी, और सी में है कुरुक्षेत्र, और डी में है उर्वशी। तो फिर 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। तो फ्रेंड्स अब मैं चलता हूँ और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाऊंगा फिर से पार्ट 2। तो फ्रेंड्स मैं चलता हूँ।